तो अब जो तस्वीर साफ हो रही है उसके मुताबिक माफिया अतीक का करीबी ये मौलाना छांगुर। पूर्व बीजेपी सांसद ददन मिश्रा की तरफ से ये खुलासा किया गया है। अतीक अहमद का करीबी था छांगुर। 2014 में अतीक जब चुनाव लड़ रहा था तब उसके लिए प्रचार भी किया था इस छांगुर बाबा ने। अतीक के साथ मंच पर बैठता था छांगुर। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अतीक के लिए वोट मांगने का काम इसी छांगुर बाबा ने किया। अतीक के पक्ष में ये माहौल बनाता था। अतीक से छांगुर के रिश्तों की जांच अब एटीएस करेगी। अब सवाल बड़ा है, क्या अतीक ने धर्मांतरण में छांगुर की मदद की थी? 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। तो छांगुर का माफिया कनेक्शन सामने आ गया है। मौलाना छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उसके धर्मांतरण रैकेट को लेकर नई जानकारी सामने आई है। खुलासा यह हो रहा है कि छांगुर का धर्मांतरण का जाल पूरे देश में फैला था, जिसे विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिल रही थी। देश के अलग अलग राज्यों में 579 जिलों में फैला था मौलाना छांगुर का नेटवर्क। छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान की थी। वहां हिंदू बाहुल्य इलाकों में युवतियों को मुस्लिम बनाने के लिए संगठित साजिश रची थी। इसके लिए उसने एक ओर जहां 3000 से ज्यादा गुर्गों को तैनात किया, वहीं दूसरी ओर 1000 मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार की, जिसका मकसद हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना था। अब यह बहुत बड़ा खुलासा है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी इस मौलाना छांगुर ने। छांगुर की ये फौज, ये पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं देश के हर हिस्से में ये छांगुर की मौजूदगी थी। धर्मांतरण का रैकेट छांगुर चला रहा था और वो भी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत। इसने 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की और उन्हीं के जरिए जो हिंदू युवतियां हैं उनका ब्रेन वॉश कराकर साजिशन उनका धर्मांतरण करवा रहा था ये छांगुर बाबा। तो पूरे देश में धर्मांतरण का ये जाल, छांगुर माफिया निकला। अतीक से छांगुर का ये कनेक्शन सामने आ गया है। और ऐसे में ये जो 4 खुलासे मैं आपको दिखा रही हूं, इसमें बेहद महत्वपूर्ण जो हो जाता है खुलासा वो ये कि अतीक जो माफिया है उसके साथ जो कनेक्शन सामने आया है, क्या अतीक भी धर्मांतरण के इस खेल में साथी था छांगुर का? इस बीच धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर के साथ साथ उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जिसमें एक और बड़ा खुलासा हो गया है। जानकारी मिल रही है मौलाना छांगुर को विदेश से फंडिंग होती थी। विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब रखने का काम यही नीतू करती थी। नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से ये खुलासे हुए हैं। एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली हैं छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से। छांगुर के कई रिकॉर्ड एटीएस ने हासिल किए हैं इसी नीतू के लैपटॉप से। मुंबई से लेकर दुबई तक के कनेक्शन के रिकॉर्ड मिल गए हैं। विदेशी लेन देन का हिसाब रखने का काम नीतू करती थी और नीतू अलग अलग कोड्स इस्तेमाल करती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।